मन की आवाज़ प्रतिज्ञा के आने वाले एपिसोड का भी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले हैं। यहाँ पर प्रतिज्ञा झाड़ू लगा रही होती है। कृष्णा देखता है कि प्रतिज्ञा झाड़ू लगा रही है। कृष्णा के जो दोस्त होते हैं कहते हैं कि भाई देखो भाभी झाड़ू लगा रही है यहाँ पर, और भाभी को ऐसे काम करते हुए हमें कभी देखा नहीं है। तब यहाँ पर कृष्णा कहता है कि प्रतिज्ञा जी आप रहने दो, ये दोनों है ना यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए ये कर लेंगे। प्रतिज्ञा कहती है कि मुझे एक टोपली दो ताकि मैं ये जो सारा कचरा है वो भर सकूं। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा की साड़ी जो है थोड़ी सी फट जाती है। कृष्णा कहता है कि प्रतिज्ञा जी मैं आपके लिए नई साड़ी लेकर आता हूँ। प्रतिज्ञा कहती है कि नहीं, ऐसी ज़ोर ज़बरदस्ती से लाई हुई साड़ी मैं कभी पहनूंगी नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारे मेहनत के तो पैसे नहीं है, तुम ज़ोर ज़बरदस्ती करके ही साड़ी लेकर आओगे। तभी कृष्णा का एक दोस्त होता है, वो कहता है कि भाभी अगर मैं मेरी माँ की साड़ी आपको ला कर दूँ तो आप पहनोगी। प्रतिज्ञा हाँ कहती है और कहती है कि हाँ मैं वही साड़ी पहनूंगी। पर यहाँ पर कृष्णा कहता है कि परवर कुछ नहीं, तुम्हें पहननी होगी। और तुम जो ये काम कर रही हो ना, तुम ये काम करने के लिए यहाँ पर नहीं आई हो, क्योंकि तुम तो हमारे घर की बहू रानी हो और तुम्हें तो रानी की तरह रखना है मुझे। वहीं दूसरी तरफ आरोशी ने अपने मन बना लिया है कि घर को वो हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे, ताकि उसकी वजह से उसकी मम्मी पापा और उसके घर वालों पर कोई बदनामी ना हो। अंगद उससे शादी करना चाहता है और उसके यहाँ पर बारात लेकर आने वाला है कल सुबह ही। इसी रात को हमें घर से निकल जाना होगा। आरोशी बाहर देखती है कि घर के बाहर कोई भी नहीं है। वो इधर उधर देखती है, नज़र डालती है कि मोहल्ले में कोई है तो नहीं जो मुझे देख ले। यहाँ पर आरोशी जैसे ही गेट के बाहर निकलती है वो बहुत रोती है और सोचती है कि मम्मी पापा मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं ये फैसला ले रही हूँ मेरे लिए और आपके लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं अंगद के साथ शादी करूँ, उस दरिंदे के साथ रहूँ, क्योंकि वो मुझे पता है वो अच्छा लड़का नहीं है और वो ज़बरदस्ती मुझे यहाँ से लेकर जाएगा। इससे पहले मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। यहाँ पर दूसरी तरफ चाय की टपरी पर अंगद और उसके दो दोस्त बैठे होते हैं। दोनों मतलब तीनों बातें कर रहे होते हैं। अंगद कहता है कि मुझे तो इस रात को कैसे निकालूं, यही टेंशन में पड़ गया हूँ, क्योंकि ये रात निकल जाए बस मैं और मास्टर जी के घर बारात लेकर जा सकूँ और आरुषि को मेरी पत्नी मैं बना कर रहूँगा। हर बार मेरी हार होती है ना, इस बार मेरी जीत होगी और ज़रूर होगी मेरी जीत। अंगद के जो दो दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि भैया पर आप तो आरुषि से शादी कर लोगे और आरुषि के साथ आप शादी करने के बाद हमारा क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि पैसे मिलते तो हम तीनों में बांट लेते हम और पैसे से येश करते, पर आरुषि से शादी करने के बाद तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे। अंगद कहता है कि कौन उस लड़की के साथ मतलब ज़िंदगी बिताना चाहता है, और मैं तो नहीं उस लड़की से प्यार करता, उस आरुषि से मैं कभी प्यार नहीं करता, बस मैं अपनी शादी करना चाहता हूँ और अपनी जीत मनाना चाहता हूँ। उस लड़की की ज़िंदगी मैं ऐसे बना दूंगा कि वो किसी के मतलब मास्टर की कभी सोच भी नहीं सकते कि उसकी बेटी के साथ आखिर ये क्या हुआ। और वो प्रतिज्ञा और कृष्णा बहुत उड़ रहे हैं ना, उनकी हवा निकालने के लिए सब कुछ मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर प्रतिज्ञा को नींद नहीं आती, क्योंकि बहुत बारिश हो रही होती है। प्रतिज्ञा यहाँ पर बैठ कर यही सोच रही है कि आखिर पापा और मम्मी सारे घर के लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं, आखिर कौन सी बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। उस दिन पापा के घर में गई थी तो पापा ने मुझे कहा था कि हमारे घर के मामले में तुम्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ऐसे मुझे क्यों बोला उन्होंने। मुझे आरुषि से मिलना ही होगा, आरुषि से बात करनी ही होगी, आखिर क्या चल रहा है। प्रतिज्ञा देखती है कृष्णा की तरफ। कृष्णा बहुत गहरी नींद में सो रहा है और कृष्णा के दोनों दोस्त भी सोए हुए हैं। प्रतिज्ञा कहती है कि मुझे अभी ही जाना होगा, आरुषि से बात करनी होगी, आखिर कौन सी बात है जो अंदर ही अंदर मेरे परिवार को तोड़ने जा रही है। यहाँ पर आरुषि देखती है कि यहाँ पर अंगद और उसके दोनों दोस्त बैठे हुए हैं। आरुषि वहाँ पर चुप जाती है और चुपके चुपके उन तीनों को देखती है। यहाँ पर अंगद कहता है कि हाँ मास्टर जी हम सुबह ही आएंगे बारात लेकर, और तुम देख लेना तुम्हारी बेटी आरुषि को हम ब्याह कर ज़रूर लेकर जाएंगे और उसकी ज़िंदगी को हम ऐसे बर्बाद करेंगे कि तुम कभी सोचे भी नहीं होंगे। मैं तो कभी उससे प्यार नहीं करता। यहाँ पर तीनों काफ़ी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि चलो अब हमें घर जाना होगा, क्योंकि हमें सुबह जल्दी भी उठना है ना, उस मास्टर जी की यहाँ पर बारात लेकर जाना है, उसकी बेटी को ब्याह कर लाना है। आरुषि काफ़ी रोती है और कहती है कि इन जैसे दरिंदों के साथ तो मैं कभी शादी नहीं करूँगी, मर जाऊँगी पर इससे शादी कभी नहीं करूँगी, क्योंकि ये लड़का बिल्कुल भी
मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये कभी किसी लड़की का हो नहीं सकता। वो चले जाते हैं वहाँ से और आरुषि देखती है, काफ़ी रोती है। आरुषि यही चिंता में पड़ जाती है। वही दूसरी तरफ ठाकुर सज्जन सिंह कृष्णा को बार बार फ़ोन लगाता है, पर कृष्णा इतनी गहरी नींद में सोता है कि उसे अपने फ़ोन की बेल तक का आवाज़ नहीं आता। ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि देख लिया ठकुराइन, तुम्हारे बेटे ने क्या मेरा फ़ोन तक उठाने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। तुम तो बहुत कहते हैं कि बाबा बाबा, मेरा बाबा बहुत सर पर बैठा रखा है तुमने बाबा को, देख लेना मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। और उसको दूसरी बिरादरी की लड़की से शादी करके आज मेरी जो बदनामी हो रही है, मैं जो चुनाव में खड़ा हूँ उसकी बिरादरी के लोग मुझे वोट नहीं देंगे सिर्फ उस लड़की की वजह से। और ये बाबा ने मेरी पूरी बर्बादी करके रखी है उस लड़की से शादी कर कर। यहाँ पर ठाकुर जो होता है काफ़ी गुस्सा हो जाता है। वही प्रतिज्ञा अब यहाँ पर आरुषि से मिलने के लिए वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पर प्रतिज्ञा कहती है कि चाहे जो हो जाए मैं आरुषि से आज पूछ कर ही रहूँगी कि आखिर बात क्या है। प्रतिज्ञा यहाँ पर रिक्शा को बुलाती है, पर रिक्शा एक भी नहीं रुकती। यहाँ पर प्रतिज्ञा कहती है कि मुझे पैदल ही जाना होगा घर तक। यहाँ पर प्रतिज्ञा देखती है कि जैसे उसे आरुषि नज़र आती है। वो सोचती कि आरुषि इतनी रात को बाहर क्या कर रही है। जैसे ही प्रतिज्ञा आरुषि की तरफ देखती है, वो पूछती है, आरुषि को आवाज़ देती है, आरुषि। आरुषि एकदम से पीछे मुड़कर देखती है कि उसकी दीदी उसके सामने खड़ी हुई है, पर आरुषि वहाँ पर कुछ बिना बताए यहाँ पर आरुषि भागने लगती है। और प्रतिज्ञा उसे आवाज़ देती है, आरुषि रुको, तुम इतनी भाग क्यों रही हो और कहाँ जा रही हो इतनी रात को घर से बाहर निकल कर। तभी आरुषि कहती है कि दीदी आप यहाँ से जाओ, मुझे जाना है और मैं आपसे नहीं मिल सकती और ना ही आपसे कोई बात करनी है। पर प्रतिज्ञा आरुषि के पीछे भागती है और कहती है कि आरुषि तुम बिना बताए घर वालों को और यहाँ ऐसे क्यों भाग रही हो, आखिर बात क्या है। मैं पूरी सच्चाई जानकर ही जाऊंगी, तुम भागो मत। यहाँ पर आरुषि के सामने जो कार आती है, प्रतिज्ञा टाइम पर आकर आरुषि को खींच लेती है और कहती है कि आरुषि अभी तुम्हें कार वाला धक्का देने वाला था और तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था, तुम ऐसी अपने क्यों भाग रही हो, इतनी बारिश में अकेली बाहर क्यों आई हो और मम्मी पापा को पता है। आरुषि कहती है कि नहीं, मम्मी पापा को बिना बताए मैं घर से निकल आई हूँ और मुझे अब वापस घर नहीं जाना है और ना ही मैं जाऊँगी। प्रतिज्ञा पूछती है पर आखिर क्यों आरुषि, तुम घर से बाहर क्यों निकली हो। यहाँ पर आरुषि कहती है कि मुझे उस अंगद के साथ, उस दरिंदे के साथ शादी नहीं करनी। प्रतिज्ञा कहती है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। तभी आरुषि कहती है कि हाँ मुझे मरना है। तभी प्रतिज्ञा उसे एक चाटा लगाती है और कहती है कि ऐसी बातें मत करो, मरने और मारने की तुम्हें क्या हो गया है और मम्मी पापा भी मुझे कुछ बता नहीं रहे हैं। तभी आरुषि कहती है कि हाँ दीदी, मैं नहीं चाहती अब जीना, क्योंकि मैं उस दरिंदे के साथ शादी नहीं करना चाहती और ना ही उसकी बीवी बनना चाहती हूँ। तभी दूसरी तरफ यहाँ पर जो नैना जी होती है, उसे जो मतलब एक बहुत बुरा सपना आता है और वो घबरा कर उठती है, एकदम से पसीना पसीना हो जाती है। वही प्रोफेसर यहाँ पर प्रतिज्ञा के पापा कहते हैं कि क्या हुआ नैना जी, आप इतनी घबराई क्यों हो। यहाँ पर नैना कहती है कि हाँ मुझे बहुत घबराहट हो रही है, क्योंकि मैंने जो सपने में देखा है कि आरुषि को कौवे उसके आसपास है और उसे नोच रहे हैं और आरुषि बहुत रो रही है। तभी यहाँ पर मास्टर जी कहते हैं कि तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा, जाओ सो जाओ, अभी अभी बहुत रात हो चुकी है। तभी नैना कहती है कि नहीं, मैं मेरी बेटी को देख कर आती हूँ कि वो ठीक है तो है ना। मैं आरुषि को अपने उसके रूम में देख कर आती हूँ। पर आरुषि के पापा कहते हैं कि आरुषि अब सोई होंगी, उसे क्यों तकलीफ दे रही हो, तुम उसे सोने दो। नैना कहती है कि नहीं, मैं एक बार मेरी आंखों से देख लूँ तो मुझे तसल्ली मिल जाए कि आरुषि ठीक है, मैं जाकर उसे देख कर आती हूँ। यहाँ पर आरुषि की माँ उसे आवाज़ देते देते उसके रूम में आ जाती है और उसकी माँ जब उसके बेड की तरफ देखती है तो आरुषि बेड पर सोई नहीं है, बल्कि रूम में तो कोई भी नहीं है और वह रोने लगती है। आरुषि आरुषि पुकारती है, पर वहाँ पर एक टेबल पर एक मतलब चिट्ठी पड़ी होती है, वहाँ पर कुछ लिखा होता है, आरुषि ने ही लिखा होता है। वो चिट्ठी वो पकड़ती है और देखती है, पढ़ती है कि चिट्ठी में लिखा होता है कि मम्मी पापा मुझे माफ़ कर दो, मैं घर को छोड़ के हमेशा के लिए जाना चाहती हूँ और आपको मेरी वजह से जो तकलीफ़ हो रही है मैं कभी वो बर्दाश्त नहीं करती और ना ही मैं उस दरिंदे के साथ शादी करना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर रहूँगी घर पर, तो वह ज़बरदस्ती मुझे अब
अपने साथ अपनी बीवी बनाकर ले जाएगा, इससे पहले कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। उसकी माँ बहुत रोती है। यहाँ पर दूसरी तरफ आरुषि और प्रतिज्ञा दोनों बहनों में बातें होती है। प्रतिज्ञा कहती है कि हाँ, तुम उस दिन भी मुझसे मिलने आई थी तो कोई किडनैपिंग की बात कर रही थी मेरे बारे में, क्या इसके पीछे कृष्णा का हाथ है? तभी यहाँ पर आरुषि कहती है कि नहीं दीदी, कृष्णा का कोई हाथ नहीं है, बल्कि आपको जो किडनैप किया गया था शादी के पहले, वो कृष्णा ने नहीं बल्कि अंगद ने किया था। और तुम्हारी बदनामी, हमारे माँ बाप की बदनामी कृष्णा की वजह से नहीं, मतलब अंगद की वजह से हुआ है। अब यहाँ पर आरुषि बताएगी सारी सच्चाई प्रतिज्ञा को कि आखिर क्या हुआ है और किस वजह से। तभी यहाँ पर कृष्णा के दोस्त उठते हैं और पूछते हैं कि भैया भाभी कहाँ पर है? कृष्णा कहता है कि ये होगी यही कहीं, कहाँ पर जाएगी प्रतिज्ञा जी, आप तुम सो जाओ। तभी उसके दोस्त कहते हैं कि नहीं भाई, हम सब जगह ढूंढ कर आए हैं भाभी को, पर भाभी यहाँ पर नहीं है, तुम उठो ना, तुम इतनी नींद क्यों ले रहे हो? कृष्णा जबरदस्ती उन्हें कहता है कि तुम जाकर सो जाओ और मुझे भी सोने दो, आ जाएगी तुम्हारी भाभी, गई होंगी कहाँ पर। तभी उनके कृष्णा के दोस्त कहते हैं कि भाई तुम्हें ऐसे कैसे सो सकते हो, भाभी यहाँ पर नहीं है और तुम आराम से सो रहे हो। भाभी हमने देख लिया है, कहीं पर भी नहीं है, अंदर जाकर भी देख लिया है कि भाभी वहाँ पर भी नहीं है। कृष्णा घबराकर उठता है, आखिर गई कहाँ होगी प्रतिज्ञा जी? यहाँ पर कृष्णा घबरा कर कहता है कि हमें प्रतिज्ञा जी को ढूंढना होगा, और इतनी रात को वो जा कहाँ सकती है, बारिश भी हो रही है बहुत। तभी कृष्णा के दोस्त कहते हैं कि हाँ भाई, हमें जाना होगा भाभी को ढूंढने के लिए। यहाँ पर कृष्णा काफ़ी चिंता में पड़ जाता है और प्रतिज्ञा को आवाज़ देता है, पर प्रतिज्ञा वहाँ पर नहीं होती है। उसे लगता है कि कहीं उसके प्रतिज्ञा के माँ बाप उसे लेकर तो नहीं गए यहाँ से। यहाँ पर प्रतिज्ञा पूछती है आरुषि से कि आखिर आरुषि पूरी मुझे सच्चाई के बारे में मुझे जानना है, आखिर क्या चल रहा है। तभी आरुषि पूरी सच्चाई बताती है, जो तस्वीरें के बारे में, ब्लैकमेल के बारे में, और कैसे अंगद ने उसके माँ बाप से 5 लाख की मांग की है और उनके पास अब पैसे नहीं है देने की।